बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से शहर में लगे हैं टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर। महल गेट के बाहर लगे पोस्टर कल से सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर ग्वालियर से शहर में लगे पोस्टर टाइगर अभी जिंदा है। महल गेट के बाहर लगे हैं ये पोस्टर कल से सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तो बड़ी खबर ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सिंधिया कल से 3 दिन के दौरे पर हैं और उनके आगमन से पहले ही महल के गेट के बाहर पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो महल गेट के बाहर ये पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। तो कल से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो शहर में लगे हुए हैं टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर महल के बाहर ये लगा हुआ है पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में ये डायलॉग जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड किया, टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर के साथ तस्वीर यहां पर लगी हुई है। तो तस्वीरें आप देखिए, टाइगर अभी जिंदा है लिखा हुआ है और टाइगर के साथ तस्वीर लगाई गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि कल से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ग्वालियर महल के बाहर गेट के बाहर ये तस्वीरें लगी हुई है। तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं स्वागत के लिए जिसमें लिखा हुआ है टाइगर अब जिंदा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सदस्यता अभियान को लेकर लीगल नोटिस दी गई है। एडवोकेट उमेश बोहरे ने दी है नोटिस। तत्काल बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान को रोकने के लिए नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर्स और एसपी को जारी की गई है नोटिस। कोरोना वायरस का हवाला दिया है। तो सदस्यता अभियान रोकने के लिए नोटिस दी गई है। एडवोकेट उमेश बोहरे ने नोटिस दिया है और तत्काल बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता अभियान को रोकने का नोटिस दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी की गई है। कोरोना वायरस का हवाला दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के चंबल दौरे से पहले उनके महल यानी कि जय विलास पैलेस के बाहर टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लग गए हैं। ये पोस्टर शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आ रहे हैं। सिंधिया का ये दौरा 22, 23 और 24 अगस्त को रहेगा। ऐसे में उनके दौरे को लेकर ज्योतिरादित्य समर्थक काफी उत्साहित हैं, क्योंकि सिंधिया का ये दौरा मार्च महीने के बाद से अब हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मार्च के फर्स्ट वीक के बाद ये पहला दौरा होगा जब 22 और 23 और 24 को 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। और उससे पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्वालियर का जयविलास पैलेस है, वहाँ पर ये पोस्टर लग गए हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इस तरह के ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो शहर के अलग अलग जगहों पर लगे हुए हैं। पूरे शहर भर में होर्डिंग्स हैं वो लगे हुए हैं और उसमें बताने की ये कोशिश की गई है कि अभी टाइगर अभी जिंदा है। जिस तरह का उन्होंने जब बीजेपी के जब कार्यक्रम हुआ था भोपाल में, जब कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, उस तरह के बाद जो उनके जो समर्थक हैं वो इस तरह के पोस्टर्स हैं वो लगा रहे हैं। और लगातार क्योंकि उनका जो शक्ति प्रदर्शन है उसमें कहा जा रहा है कि जो सदस्यता ग्रहण जो करेंगे, जो लोग करेंगे, लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग होंगे। और उससे पहले इस तरह के होर्डिंग्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप देखेंगे आसपास होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इस तरह के होर्डिंग्स हैं वो पूरे शहर भर में लगे हुए हैं। और खासकर जो उनके सिंधिया समर्थक हैं उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अभी टाइगर यानी कि चंबल में अभी टाइगर जिंदा है, क्योंकि यहाँ के 16 उपचुनाव सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में ये पोस्टर कई मायनों में बहुत अहम है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नासिर गौरी। नासिर, एक तरफ ज्योतिरादित्य के आगमन में टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगाकर समर्थक खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सदस्यता अभियान को लेकर लीगल नोटिस दिया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा है। मार्च 25 में पहले वो आए थे और उसके बाद सरकार गिराने के बाद ये पहला दौरा है उनका, 3 दिवसीय दौरा है। और इसमें टारगेट लेके चल रही है कि बीजेपी 10,000 से ज्यादा बीजेपी के जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है बीजेपी में सदस्यता लेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। उन्होंने इस तरह से पोस्टर है टाइगर जिंदा है के शहर के अलग अलग हिस्सों में लगाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखेंगे तो कोरोना के दौर में ये इतना बड़ा आयोजन 3 दिवसीय हो रहा है और इसमें बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हजारों लोग शामिल होंगे। तो ऐसे में ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट है उमेश मौर्य, उन्होंने लीगल नोटिस दिया है और उसमें हवाला दिया है कि देश और प्रदेश में पूरी तरह से लगातार कोरोना वायरस है वो फैल रहा है और मध्य प्रदेश में ग्वालियर अंचल तीसरे नंबर पर है। और ऐसे में हजारों की भीड़ इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को अपनी ओर बुलाने की ओर ये अग्रसर होगा ये आयोजन। इस तरह का नोटिस दिया और साथ ही इस पूरे आयोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। और जैसा कि जो नोटिस दिया गया है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय को नोटिस दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव प्रमुख सचिव को दिया गया है, साथ ही ग्वालियर के संभाग कमिश्नर है उनको, कलेक्टर एसपी को इनको नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, नहीं तो इससे कोरोना महामारी फैल जाएगी। नासिर, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नोटिस को लेकर? देखिए, क्योंकि नोटिस अभी तत्काल दिया गया है तो ऐसे में अभी रिएक्शन नहीं आई है, लेकिन बीजेपी का कहना है, जैसे कि हमने जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है प्रभाष झा, उनसे बात करी थी तो उन्होंने कहा कि जो कोविड के नियम है उसके मुताबिक उस गाइडलाइन के तहत जो बीजेपी का सदस्यता अभ्यास है वो लिया जाएगा, शुरू किया जाएगा, उसी का पालन किया जाएगा। ऐसे में कोई नियम को तोड़ने जैसे कोई बात नहीं रखी जाएगी। ऐसे यही बात कलेक्टर का भी कहना है कि जो भी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन कराया जाएगा और उसी के तहत इनको कार्यक्रम की अनुमति दी गई। नासिर, उपचुनाव से पहले सदस्यता अभियान के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, मकसद यही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर है और ऐसे में गृह जिले में अपनी ताकत से रूबरू कराना है बीजेपी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसलिए उन्होंने अपना ये प्रोग्राम है इसको लार्ज स्केल पर रखा है और इसमें कहा है कि जो कार्यकर्ता है 10,000 से ज्यादा होंगे। लेकिन वही उल्टा कांग्रेस कहती है कि इसके तो 10,000 कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल संभाग में है नहीं है, वोटर्स हो सकते हैं लेकिन उसके सक्रिय रूप से जो कार्यकर्ता है वो 10,000 नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बीजेपी कि कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिनको बीजेपी में शामिल कराने का दावा कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी के लिए।